ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर विमानतल में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने और दूसरे रनवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार भूमि आरक्षित करेगी। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दी जानकारी। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नाम वापस लेने का कल आखिरी दिन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा प्रत्याशी पर लगाए अनेक आरोप। प्रदेश के सभी जिलों में मॉडल शासकीय उचित मूल्य की दुकानें चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएंगी। और पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कल से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। रायपुर विमानतल में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने और दूसरे रनवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार भूमि आरक्षित करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति ली जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में आयोजित नगरीय प्रशासन और विकास विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, आवास और पर्यावरण तथा एनआरडीए के कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रायपुर एयरपोर्ट के पास एरोसिटी विकास के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के नियमितीकरण के कार्य में तेजी लाएं और जनता के बीच इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। श्री बघेल ने कहा कि जनता को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कानून लाया गया है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए वार्ड और ग्राम स्तर पर कैंप लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कॉलोनी के लेआउट और मार्ग संरचना के अनुमोदन का कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने नवा रायपुर में सेवाग्राम निर्माण का कार्य भी समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं श्री बघेल ने मौके पर ही नगरीय निकायों की सड़क मरम्मत के लिए 147 करोड़ रूपये जारी किए। इसके लिए कलेक्टरों को एजेंसी चयन का अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 7 करोड़ 14 लाख रूपये की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इनमें गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 55 लाख रूपये, गौठान समितियों को 1 करोड़ 17 लाख और स्व सहायता समूहों को 1 करोड़ 42 लाख रूपये की लाभांश राशि शामिल है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापस लेने का कल आखिरी दिन है। इस उपचुनाव में 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। नामांकन पत्रों की जांच में कांग्रेस की उम्मीदवार सावित्री मंडावी, भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घनश्याम जुर्री के साथ ही 5 विभिन्न पार्टियों और 16 निर्दलीयों को मिलाकर 21 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए थे। इस उपचुनाव में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के मद्देनजर एग्जिट पोल करने और इसके परिणामों के प्रकाशन तथा प्रसारण को 5 दिसंबर की शाम 6:30 बजे तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग के साथ दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया है। आज कांकेर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री मरकाम ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर सामूहिक बलात्कार और नाबालिग को अनैतिक देह व्यापार में ढकेलने का आरोप है। उन्होंने बताया कि इस मामले में झारखंड के जमशेदपुर जिले के टेल्को थाने में 15 मई 2019 को श्री नेताम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रदेश के सभी जिलों में मॉडल शासकीय उचित मूल्य की दुकानें चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएंगी। इन दुकानों में राशन सामग्री के साथ अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री के अलावा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की सुविधा भी दी जाएगी। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने कल रायपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में खाद्य अधिकारियों को मॉडल राशन दुकान शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की भी समीक्षा की। खाद्य सचिव ने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही सभी जिलों में राइस मिलों के पंजीयन का कार्य पूरा कर धान का उठाव तेजी से किया जाए। रायपुर में आज से 2 दिवसीय साहित्यिक परब सम्मेलन शुरू हुआ। इसका आयोजन रायपुर लिट फेस्ट सोसायटी द्वारा किया जा रहा है।
साहित्य परब के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध लेखक और चिंतक राम माधव ने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत के लोग औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आकर अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया को बताएं। उन्होंने कहा कि ऐसा साहित्य लिखा जाना चाहिए जो हमारे अतीत के प्रति हमारे भीतर गौरव पैदा करे। इसी दृष्टि से इतिहास को भी फिर से लिखने की जरूरत है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर पूर्णेन्दु सक्सेना उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरूआत में रायपुर लिटफेस्ट सोसायटी के संयोजक प्रफुल्ल पारे ने इस सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम के दौरान 2 दिनों तक विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसे वरिष्ठ साहित्यकार संबोधित कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के कोंडासवाली मार्ग पर सुरक्षा बलों ने 10 किलो वजनी आईईडी बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे। इस दौरान कमलपोस क्षेत्र से 600 मीटर की दूरी पर विस्फोटक बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। गौरतलब है कि 241 बटालियन ने अब तक 132 आईईडी और 725 स्पाइक बरामद किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कल से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। ये पखवाड़ा अब पुरुष निभाएंगे जिम्मेदारी, परिवार नियोजन अपनाकर दिखाएंगे अपनी भागीदारी, इस थीम पर मनाया जाएगा। 2 चरणों में आयोजित होने वाले पखवाड़े का पहला चरण 21 से 27 नवंबर तक मोबिलाइजेशन और दूसरा 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक सेवा वितरण चरण के रूप में मनाया जाएगा। पहले चरण में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता मोर मितान मोर संगवारी का आयोजन करेंगे। इस दौरान वे अपने क्षेत्र के सभी लक्षित दंपत्तियों, खासकर पुरुषों से व्यक्तिगत संपर्क कर नसबंदी के फायदे बताएंगे। साथ ही पुरुष नसबंदी से जुड़ी भ्रांतियों और मिथकों को दूर करके आवश्यक परामर्श भी देंगे। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दूसरे चरण में नसबंदी के इच्छुक पुरुषों को नसबंदी की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएंगी। भारतीय नौसेना प्रश्नोत्तरी थिंक प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 2 विद्यार्थियों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। दोनों की टीम को देश के शीर्ष 16 टीमों के रूप में चुना गया है। प्रतियोगिता में देशभर के 7,500 स्कूलों ने भाग लिया था। मिली जानकारी के अनुसार दोनों विद्यार्थी खुशी चौहान और आदित्य साहू कोरबा के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अध्ययनरत हैं। दोनों विद्यार्थियों ने एलिमिनेशन और क्वार्टर फाइनल राउंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खुशी चौहान कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान और आदित्य साहू कक्षा 11वीं में गणित विषय के विद्यार्थी हैं। अब इनका सेमीफाइनल आगामी 23 नवंबर को कारवार में विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर निर्धारित है। ये दोनों विद्यार्थी आज राजधानी रायपुर से गोवा के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के 6 से अधिक ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को स्टील प्लेट, कपड़ा और मच्छरदानी का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी और अरनपुर थाना प्रभारी उपस्थित थे। राजधानी रायपुर में आज अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। इस मौके पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पिछड़े वर्ग को आबादी के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में जातिगत जनगणना और मंडल आयोग के अनुसार आबादी के अनुपात में 52% आरक्षण होना चाहिए।
विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट अब से कुछ ही देर बाद कतर में शुरू होगा। उद्घाटन मैच मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 32 टीमों को 8 ग्रुप में बांटा गया है। ये फुटबॉल टूर्नामेंट 18 दिसंबर तक चलेगा। उपराष्ट्रपति फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से बात की और फीफा विश्व कप के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी थीं। इधर न्यूजीलैंड के माउंट मौंगानुई में खेले गए दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्यकुमार यादव के नाबाद 111 रनों की बदौलत 6 विकेट पर 191 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 126 रनों पर सिमट गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। यह कार्यक्रम वर्ष 2023-24 से अधिकांश राज्यों और सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा निजी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के नियम अगले सप्ताह सभी विश्वविद्यालयों के साथ साझा किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कल रायपुर जिले के अभनपुर में 15 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ किया। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा कल से 23 नवंबर तक पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। कोरिया जिले में कल से जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। यह खेल 26 नवंबर तक चलेगा। कोंडागांव पुलिस ने जाली नोट गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। दुर्ग पुलिस ने 4000 नशीली दवाइयों और सिरप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और बिलासपुर पुलिस ने 4 दिनों से लापता भिलाई निवासी एक युवती की हत्या का खुलासा किया है। इस मामले में मेडिकल व्यवसायी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर विमानतल में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने और दूसरे रनवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार भूमि आरक्षित करेगी। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दी जानकारी। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नाम वापस लेने का कल आखिरी दिन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा प्रत्याशी पर लगाए अनेक आरोप। प्रदेश के सभी जिलों में मॉडल शासकीय उचित मूल्य की दुकानें चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएंगी। और पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कल से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।